हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट पर। ये पैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर के और भी लेक्चर्स लिए थे, जैसे कि रेनफेड एग्रीकल्चर पर और प्लांट ब्रीडिंग पर। इन लेक्चर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा बुक के ऑप्शंस में आपको जनरल एग्रीकल्चर की बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। इसका टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इट्स इम्पोर्टेंस एंड एम्स ऑफ सेलेक्टिंग आईपीएम। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता क्या है और इस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या एम होता है। सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को समझते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है जिसमें हम प्लांट्स में होने वाली डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं, बट इसकी एक कंडीशन है कि हमें एट लीस्ट कॉस्ट और लीस्ट डैमेज टू द एनवायरनमेंट में करना चाहिए। मींस प्लांट्स को डिजीजेस से बचाने के लिए हम ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जिसमें कम से कम पैसा लगे और एनवायरनमेंट को भी डैमेज कम हो और ना हो। इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में हम मल्टीपल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम प्लांट्स के पैथोजेंस को कंट्रोल करें, ताकि पैथोजेंस क्रॉप को खराब ना करें और क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छे से हो। इसके अलावा हमको ध्यान रखना होता है कि इकोलॉजिकल डैमेज भी ना हो। मींस हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उससे सॉइल डैमेज नहीं हो या फिर एनवायरनमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसे हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, प्लांट डिजीज कंट्रोल और प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट डिजीज कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म है। मींस प्लांट्स में जब भी कोई डिजीजेस आती है तब उसे कंट्रोल करने के लिए हम प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म है। मींस जब भी हम प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, मींस हमको कभी कल्टीवेशन करना है, उस टाइम पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि प्लांट डिजीज कंट्रोल टेक्निक का मेन एम होता है कि प्लांट को सीवियर डिजीजेस से बचाना। मींस कुछ ऐसे डिजीजेस जो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है जिसकी वजह से प्लांट की डेथ हो जाती है, उन डिजीजेस से बचाने के लिए हम प्लांट को प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड से ट्रीट करते हैं। इसके बाद प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का एम होता है कि प्लांट्स को पैथोजन के कांटेक्ट में आने से रोक देना। मींस सीड लगाने से लेकर जब तक हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तब तक के पीरियड में प्लांट्स में कोई भी डिजीज ना आवे, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड हम प्लांट्स में जब डिजीज लग जाती है उस टाइम करते हैं। मींस जब सीवियर कंडीशन होती है उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट मेथड का हम यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस करते टाइम यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड हर साल करना पड़ता है। मींस प्लांट्स में जब भी कभी डिजीजेस आती है हम इसको तब फॉलो करते हैं। लेकिन प्लांट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम एक क्रॉप प्रोडक्शन का ही पार्ट है। मींस जब भी हमें क्रॉप लगानी होती है तब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और इससे हर साल डिजीज आने के चांसेस कम होते हैं। ये थे प्लांट डिजीज कंट्रोल और प्लांट डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस। इसके बाद
हम अब IDM की इम्पोर्टेंस समझते हैं। IDM का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि IDM टेक्निक में हम हेल्दी प्लांट को डेवलप करते हैं। मीन्स हम ऐसा प्लांट डेवलप करते हैं जिसमें केमिकल कंटामिनेशन नहीं होता है। सेकेंड इम्पोर्टेंस है कि IDM प्रोसेस का एम होता है कि इसमें हम क्रॉप्स को कंट्रोल करते हैं हार्मफुल पैथोजन से बट विथ लीस्ट एनवायरमेंटल रिस्क पर। मीन्स हम क्रॉप लगाते टाइम ये ध्यान रखते हैं कि IDM टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान करती है। थर्ड पॉइंट है कि IDM प्रोसेस सॉइल को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से एयर और वाटर में कम से कम अफेक्ट होता है। मीन्स एयर और वाटर पोटेंशियल भी अफेक्ट नहीं होते हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंस है कि IDM एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि ये नॉन टारगेट स्पीशीज़ को अफेक्ट नहीं करता है। मीन्स अगर किसी प्लांट को हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसमें हम IDM टेक्निक का यूज़ करेंगे। वो नॉन टारगेट स्पीशीज़ मीन्स ऐसी स्पीशीज़ जो प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करती है, जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल होती है, उसे ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ हार्मफुल पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है IDM टेक्निक को यूज़ करने के बाद प्लांट में पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स को यूज़ करने की नीड नहीं होती है। प्लांट्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, IDM टेक्निक पेस्टिसाइड्स जैसे रेसिड्यूज को एलिमिनेट करती है। मीन्स पेस्टिसाइड को यूज़ करने के बाद क्रॉप के अंदर जो केमिकल कंटामिनेशन हो जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, सो इसको IDM टेक्निक अवॉइड करती है बिल्कुल। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है IDM प्रैक्टिस हम क्रॉप को सोन करते टाइम अप्लाई करते हैं, जिसके बाद डिजीज़ बार बार होने के चांसेस कम होते हैं और क्रॉप लगाने के बाद हमें इसे बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये प्लांट को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स को स्प्रे करते टाइम वर्कर्स को इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मीन्स उनकी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। लेकिन IDM को यूज़ करते टाइम ऐसे केमिकल्स उन्हें अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है IDM प्रैक्टिस पब्लिक ज़्यादा प्रेफर करती है क्योंकि ये एनवायरमेंटल को कम से कम अफेक्ट करता है और पेस्टिसाइड्स जैसे हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं देता है। लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है IDM एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है क्योंकि अगर हमने इसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया है, प्लांट्स को एक बार IDM टेक्निक का यूज़ कर दिया है प्लांट्स में, तो प्लांट्स को लाइफ टाइम डिजीज़ होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। सो दिस आर ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ IDM। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि IPM को यूज़ करने का क्या एम होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट एम है प्रोमोट्स नेचुरल कंट्रोल। मीन्स IPM टेक्निक नेचुरल कंट्रोल्स को प्रमोट करती है। मीन्स ये टेक्निक प्लांट्स में पैथोजन को कंट्रोल करती है लेकिन एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने देती है। सेकेंड एम है कि इट प्रमोट्स ह्यूमन हेल्थ। मीन्स IDM टेक्निक फंजीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है ह्यूमन हेल्थ पे। ये प्लांट्स को केमिकली कंटामिनेटेड नहीं करती है। इसके बाद थर्ड एम है मिनिमाइजेस नेगेटिव इम्पैक्ट टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। मीन्स IDM टेक्निक नॉन टारगेट स्पीशीज़ को कंट्रोल करती है। मीन्स हमें जिस प्लांट्स में पैथोजन हार्मफुल होता है उस पैथोजन को ही ये कंट्रोल करती है। उसके अलावा कुछ ऐसे पैथोजन्स जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। फोर्थ एम है इट एनहेंसेस द जनरल एनवायरनमेंट। मीन्स IDM टेक्निक को यूज़ करने के बाद एनवायरमेंटल रिस्क बिल्कुल नहीं होता है। ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। इसकी वजह से सॉइल,
वाटर और एयर में बिल्कुल भी कंटेमिनेशन नहीं होता है। फिफ्थ एम है कि बी मोस्ट लाइकली टू प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म्स बेनिफिशियल रिजल्ट। मीन्स एक बार हम अगर आईडीएम टेक्निक को क्रॉप में यूज़ कर लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट मिलता रहेगा, हमें बार बार इसे क्रॉप में अप्लाई नहीं करना पड़ता है। सिक्स्थ एम है बी कोस्ट इफेक्टिव इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। मीन्स आईडीएम टेक्निक को यूज़ करने के लिए अगर हमने इसमें एक बार पैसा खर्च कर दिया है तो लॉन्ग टाइम तक हमें इसे देखना नहीं पड़ता। मीन्स हमने जो पैसा खर्च किया है उसका हमें पूरा बेनिफिट मिलेगा। सो ये थे आईडीएम की इम्पोर्टेंस, इंट्रोडक्शन और एम्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम आईडीएम के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप and thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.